हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, एक और ब्रांड न्यू और बहुत ही कमाल के अपडेट में आपका स्वागत है। और ये अपडेट होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे का, वो एक्सप्रेसवे जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने जा रहा है। और इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। फंडिंग भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, जमीन भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रोवाइड किया है, तो इसका NHAI से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता दूं आपको। दूसरी बात, अच्छी बात यह है कि मेरठ वाला हिस्सा जहां से ये स्टार्ट होता है, मेरठ में इस जगह पर इंटरचेंज पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। मतलब इन शॉर्ट बोलूं तो एक्सप्रेसवे जो है ये रेडी है। इसी वजह से मेरे पीछे ये जो मिट्टी का टीला देख रहे हो ना, ये इसलिए रखा गया है ताकि हम और आप कनेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि ऑफिशियली ये इनॉग्रेट नहीं हुआ है भाई। लेकिन यस, एक्सप्रेसवे इस जगह पर पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ये जो ड्रोन शॉट में जो आपको कमाल का नजारा दिख रहा है इस इंटरचेंज का, ये वाकई में बहुत कमाल का है। लास्ट अपडेट के मुकाबले अगर आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो बहुत सारा काम हो चुका है। और इनफैक्ट लगभग यहां पर सारा काम हो चुका है, चाहे स्ट्रीट लाइट को लगाना हो, यहां पर होर्डिंग्स लगाने हो, ब्रांडिंग करनी हो, सारा काम कंप्लीट हो चुका है इस जगह पर। यहीं से स्टार्ट होता है ये। और पहली बार जब आपको अपडेट दिया था, उस अपडेट का ये ड्रोन शॉट देखो, पहला जो वीडियो आपको दिखाया था और आज का, कितना बड़ा बदलाव इस जगह पर हुआ है। और जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो वो बदलाव दिखता भी है। अच्छी बात यह है, इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे पे सर्विस रोड भी दिया गया है। तो पहले होता था ना कि भाई एक्सप्रेसवे जहां से गुजर रहा है, जहां पे इंटरचेंज होता था, वहीं पे आसपास लोगों को फायदा होता था, चाहे वो गांव वाले हो या फिर वहां पर कोई सिटी हो तो। लेकिन अब इस गंगा एक्सप्रेसवे के पैरेलल में जो सर्विस रोड दिया है, इसका फायदा जिस जिस जगह से ये गंगा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है, जिन जिन गाँव से गुजर रहा है, उन सभी को होगा। क्योंकि अब नई इंडस्ट्री, नई स्मार्ट सिटी, नई टाउनशिप, ये सब कुछ बसेगा इस गंगा एक्सप्रेसवे के आसपास। और इस गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो प्लानिंग के साथ बनाया है ना, वो मजा आ गया देखकर। अब एक्चुअली मैं यहाँ से तो कनेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस गंगा एक्सप्रेसवे पे आज ड्राइव करने वाला हूँ। पहली बार बनने के बाद इस पर ड्राइव करने वाला हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितना कमाल का ये एक्सप्रेसवे लगता है। वैसे 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे, 3 लेन इस साइड आपको मिलेगा और स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो चलिए आज देखते हैं कि इसमें कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन उससे पहले बता देता हूँ शॉर्ट में थोड़ा कि क्या कुछ है ये गंगा एक्सप्रेसवे, जिसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। और एक रिक्वेस्ट भी है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपने कर दिया तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जरा इसका डिटेल देखिए, तब तक मैं एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करके ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ कि कितना आनंद आ रहा है इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने में। अब गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है यूपीडा द्वारा, यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा बनाया जा रहा है ये 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन का एक्सप्रेसवे, जिसे कि 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे की जो लागत है वो आने वाली है 36,230 करोड़ का। कंस्ट्रक्शन और लैंड एक्विजिशन का कॉस्ट है ये। और इस गंगा एक्सप्रेसवे पे 38 अंडरपास बनाए जाएंगे, 126 माइनर ब्रिज बनाए जाएंगे, 28 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे, 929 स्मॉल पुलिया बनाया जाएगा, 8 इस पे इंटरचेंज होंगे जो कि डायमंड कट इंटरचेंज होंगे। और इस पे 1 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज होगा जो कि गंगा नदी के ऊपर होगा, और एक और ब्रिज होगा जो कि होगा 720 मीटर लंबा, जो कि रामगंगा रिवर के ऊपर बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे पे 9 वे साइड एमिनिटीज बनाए जाएंगे, यानी कि 9 ऐसी जगहें बनाई जाएंगी इस 594 किलोमीटर हिस्से में, जहां पर आपको फूड कोर्ट से लेकर फ्यूल स्टेशन, चार्जिंग स्टेशन और साथ ही साथ होटल मोटल की भी फैसिलिटी मिलेगी। और इस गंगा एक्सप्रेसवे पे एक 4 किलोमीटर लंबा एयर स्ट्रिप बनाया जाएगा, यानी कि 4 किलोमीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा, जिसे इमरजेंसी के दौरान लैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पे 18,55,000 प्लांट्स लगाए जाने हैं। और इस वक्त पे जो आपका ट्रेवल टाइम लगता है मेरठ से प्रयागराज 12 घंटे, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद 6 घंटे में आप इस सफ़र को तय कर सकते हैं। और दिल्ली से आपको जो प्रयागराज जाने में लगता है 14 घंटे, वो 7 घंटे में इसके जरिए आप तय कर सकते हैं।
और ये एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा 2024 में। तो दोस्तों, ये तो था प्रोजेक्ट का अपडेट, वो तो आपने देख ही लिया। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो इस जगह पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैं यहाँ से कनेक्ट तो नहीं हो सकता हूँ क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले जो है वो डाल दिए जा चुके हैं, क्योंकि एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट रेडी है। तो मैं क्या करूँगा, सर्विस रोड से कनेक्ट करूँगा। लेकिन अच्छी बात देखोगे तो यहाँ पर देखो सारे बोर्ड्स लग चुके हैं जी। ये देखोगे तो यहाँ पे लिखा गया है प्रयागराज जाने के लिए एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करें, या पूरी ब्रांडिंग कुछ दिन पहले जब मैं आया था तो नहीं लगी थी, लेकिन आज पूरी तरीके से लगकर रेडी हो चुका है। इस पे इस तरफ स्ट्रेट जाऊंगा तो मैं जा सकता हूं मेरठ सिटी की तरफ। मेरठ शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होता है, और इसी एक्सप्रेसवे से फिर आप फ्यूचर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे भी कनेक्ट कर सकते हो। उसके लिए भी एक हिस्सा बनाया जाएगा, लेकिन अभी नहीं, उसमें अभी टाइम है, अभी वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ नहीं है। जब होगा तो आपका भाई आपको जोड़ दिखाएगा। किसी भी जगह से अगर मैं कनेक्ट कर सकता हूं तो मजा ही आ जाता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। इसलिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं सर्विस रोड पे जाके फिर एक्सप्रेसवे पे जहां पे मैं कनेक्ट करूंगा तो उसके बाद आपको दिखाऊंगा। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों से बोलता रहता हूं कि भाई कभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट को यूज करके अगर कहीं सीरियस पॉइंट पे पहुंचना हो या सीरियसली कहीं पे ट्रेवल कर रहे हो तो मत जाना एक्सप्रेसवे को यूज करके अंडर कंस्ट्रक्शन वाले को, क्योंकि आप इस लालच में चढ़ तो जाते हो कि यार मेरा टाइम बच जाएगा, नया एक्सप्रेसवे है, लेकिन एक्चुअली वो होता उल्टा है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉर्मल रोड से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस वजह से मेरा तो क्या है भाई, मेरा तो काम है आपको अपडेट देने का, दिखाने का, तो मुझे पता भी होता है कि भाई कहाँ पे एग्जिट है, कहाँ से एग्जिट लेना है, नहीं लेना है। लेकिन मोस्टली लोगों के साथ ये हो जाता है कि उनको पता नहीं होता है, फिर वो भटक जाते हैं। तो इसलिए अवॉइड ही करना, और इसी वजह से कंपनियों ने यहाँ पर इंटरचेंज जो है ये बंद कर दिया है। तो ड्रोन से भी देखोगे ना तो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे आप इंटर कर पाओ। तो मेरे लिए एक ही ऑप्शन बचता है भाई, सर्विस रोड, और उसी सर्विस रोड से होते हुए अभी मैं कनेक्ट करूँगा। बेस्ट पार्ट ये है कि इस वक्त पे इस जगह पर जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे धूल मिट्टी उड़ा करती थी, अब नहीं दिख रहा है बिल्कुल भी भाई। मतलब कमाल का नज़ारा है यहाँ पर, सच बोल रहा हूँ। इस एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करने में मज़ा आएगा। मैं जाऊँगा जरूर प्रयागराज। आप बोलोगे भाई कोई काम है? नहीं, कोई काम नहीं है। काम ये है कि ड्राइव करना है मेरे को, और ड्राइव करना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं जाऊँगा। और उसमें एक और काम हो जाएगा, आपको दिखा भी दूंगा कितना आनंद आता है जब एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके मेरठ से प्रयागराज जाते हैं, तो इस गंगा एक्सप्रेसवे की मदद से। तो चलो यहाँ पर जरा मैं कैमरे को रोल करके आपको दिखाता हूँ। ये यस, तो यहाँ से ये सर्विस रोड है भाई। इसी सर्विस रोड से मैं लेने वाला हूँ इस जगह पर। अब मुझे एक्चुअली में ये आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं है कि क्या ये सर्विस रोड कहीं पे भी एक्सप्रेसवे पे मुझे कनेक्ट करेगा या नहीं करेगा, बट इट्स ओके, मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लूँगा, है ना, क्योंकि ये जब आप ट्रेवल करते हो ना तो आपको पता चल ही जाता है। वैसे मोस्टली जगह पे देखोगे तो ये देखो, ये तो सर्विस रोड नया बना और यहाँ पर नए नए होर्डिंग्स जो लगाने हैं ब्रांडिंग का, वो काम किया जाना है। और ये जो सर्विस रोड जिस पर ड्राइव कर रहा हूँ ये भी गंगा एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। पूरा नया आपको देखो, ये नई इलेक्ट्रिसिटी की लाइन डाली है, यहाँ पर बीच में जगह छोड़ा है ताकि बारिश का पानी जो है वो बीच में इकट्ठा हो जाए। ये सर्विस रोड है। अब सर्विस रोड के बाजू में जिसकी ज़मीन है, जिसके खेत है, अब वो किसान को फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान भाई खुशी मना सकता है इस बात का कि चलो मेरी ज़मीन का प्राइस बढ़ गया, ज़मीन पे एक नया एक्सेस मिल गया। अगर कल को उसे फैक्ट्री डालनी है, घर बनाना है तो बना सकता है, क्योंकि एक्सप्रेसवे से ज़्यादा ऊंचा नहीं है। एक्सप्रेसवे अगर 10 फीट है तो ये 3-4 फीट ही ऊपर है, तो 3-4 फीट मिट्टी डाल के वो अपना घर बना सकता है। तो यहाँ पे नए स्कूल्स आने हो या कॉलेजेस आने हो, ये पूरा रास्ता अब खुल चुका है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का। ये अच्छा किया है। मैंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी ऐसा देखा नहीं है। काश अगर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे भी होता तो पूरे दिल्ली से लेकर मुंबई वाले रूट पे बहुत लोगों को बेनिफिट होता। आप जैसे कि देखोगे तो ये एक्सप्रेसवे बना इधर सर्विस रोड है, और नया ये ब्रांड न्यू स्कूल ओपन हुआ है, ये पहले नहीं था, ये नया कंस्ट्रक्शन हुआ है, क्योंकि ये सर्विस रोड है और सर्विस रोड से इसकी कनेक्टिविटी हो गई। ये नया डेवलपमेंट है। तो जो मैं बोल रहा था ना कि बहुत फायदा होगा, ये दिख भी रहा है। सर्विस रोड बनाना चाहिए एक्सप्रेसवे के बाजू में, ताकि उन लोगों ने, जिन लोगों ने जमीनें दी हैं इस डेवलपमेंट के लिए, उनके पास जमीन जो बच जाती है उनको फायदा मिल सके।
सो दोस्तों, फाइनली हमने और आपने कनेक्ट कर लिया है इस गंगा एक्सप्रेसवे पे। और आज गंगा एक्सप्रेसवे पे तो ड्राइव करना बनता ही है। ये टोल प्लाजा का हिस्सा है, जिस टोल प्लाजा से हम और आप फाइनली मतलब गाड़ियों की एंट्री होगी कि चलिए यहाँ से आप ऑफिशियली इस एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करते हैं। ऑफिशियली का मतलब क्या होता है, जो फास्टैग है वो जब उसकी टैगिंग हो जाती है तो उसको ऑफिशियली बोलते हैं। अभी जैसे जैसे एक्सप्रेसवे पे आगे बढ़ता जाऊँगा ना, आपको और भी मज़ा आएगा, क्योंकि और भी बहुत सारा कुछ आपको इस पर देखने को मिलेगा। वैसे एक्सप्रेसवे पे जो टोल प्लाजा का जहाँ पे हिस्सा है उस पर 6 लेन आपको मिलेगा। बाद बाकी ट्रैवल करने के लिए आपको इस पे मिलेगा 3 लेन इस साइड। तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ टोल प्लाजा से, तो फिर आपको दिखेगा कि यहाँ पर लेन्स जो है वो 3 लेन में कन्वर्ट होते जाएंगे। टोल प्लाजा पे तो ज़्यादा थे। अभी क्या है, एक साइड का तो हिस्सा इस पर ओपन किया गया है ताकि इसी वजह से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही है। अभी फ़िलहाल जैसा कि मैंने आपसे बोला, भाई मत इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि अभी ऑफिशियली इनॉग्रेट नहीं हुआ है, तो पता नहीं किस जगह पे आपको कनेक्टिविटी मिले या किसी जगह पे ना मिले। और सबसे जो मेजर पॉइंट है भाई, अभी इस पे फूड प्लाजा या फिर फ्यूल स्टेशन ये सब कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए नॉर्मल रोड का ही अभी फ़िलहाल इस्तेमाल कीजिएगा, इसका तो मत ही कीजिएगा दोस्तों। वैसे क्वालिटी वाइज अगर मैं बोलूँ तो अच्छा बनाया है भाई, सच में। अगर ये देखोगे पूरा हिस्सा जो इसको डेवलप किया है, जो बनाया है, और गौर करने वाली बात है कि पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने बनाया है। इसमें NHI का कोई भी रोल नहीं है भाई। ये इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि कई लोग ना मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं कि यार गंगा एक्सप्रेस मतलब NHI ने ही तो बनाया है, फिर वो NHI को भी टैग कर देते हैं कुछ भाषा हुई तो। लेकिन नहीं है ऐसा। इसमें एक अच्छी चीज़ मुझे जो लगी है सबसे ज़्यादा ना, वो देखो ये पेड़ यहाँ पे लगा दिए हैं, और बड़े बड़े पेड़ हैं। थोड़ा सा स्लो करके आपको दिखाता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। इसमें फ्लावर्स भी आए हुए हैं पिंक कलर के, बहुत ही अच्छे। ये देखो, दिखाता हूँ थोड़ा पास से आपको, रुको। इसमें पिंक फ्लावर आए हुए हैं और ये बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे एक्सप्रेसवे पे ये लगा दिए। ये हुई ना बात, ये बहुत अच्छा नज़ारा है। और बाहर देखो, एक लाइन से आपको दिखेंगे ये बड़े बड़े प्लांट जो है, जो कि लगा रखे हैं। और ये एक्सप्रेसवे के स्टार्ट होने से पहले ही लगा दिए कि जैसे जैसे एक्सप्रेसवे ओपन होता जाएगा, जैसे जैसे साल गुजरता जाएगा, फिर ये पेड़ और बड़े होते जाएंगे, फिर इस पर नज़ारा बहुत अच्छा होगा। नज़ारा से मेरा मतलब ये है कि भाई इसका ड्रोन शॉट बहुत अच्छा होगा। सोचो, ये पूरे जब पेड़ आज से 3-4 साल बाद बड़े हो जाएंगे, और इस पर ये जो पिंक कलर का जो आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ये जब आएगा ना भाई, क्या ड्रोन शॉट होगा। सोच के मज़ा आ रहा है ना भाई, मस्त तो होगा, नो डाउट। अभी लेकिन फ़िलहाल इसका कुछ नज़ारा तो आपको दिखाई देता हूँ ड्रोन शॉट का, तो वो आपको मज़ा आएगा इस बात का कि भाई सच में अच्छा लग रहा है देखने में। वैसे तो एक्सप्रेसवे पे सच बताऊं तो स्पीड लिमिट बहुत कमाल का है, और इस पर ड्राइव करके मज़ा भी आ रहा है। और ड्रोन शॉट देखा ना, वो देखकर तो और भी मज़ा आता है। कितना क्लियरली विजुअल था भाई। सर्विस रोड भी है, एक्सप्रेसवे भी है, मज़े मतलब सबके हैं। और जिसको ग्रीनरी पसंद है तो भाई इस पर ग्रीनरी भी अच्छी खासी आपको मिलेगी। चलो, तो अब मैं आपको उस हिस्से पे दिखाऊंगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है या रह रहा है। तो इसके बाद जो मेजर चीज़ आएगा, जो गंगा ब्रिज है या जो इंटरचेंज आएंगे, उन सबों को आपको दिखाता हूँ। बाद बाकी हिस्से को फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं भाई, है ना। चलो। अब जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे बोला था कि स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे का रहने वाला है, तो कार के लिए देखो यहाँ पे लिखा गया है 120, और कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, बस, इन लोगों के लिए है 100 किलोमीटर प्रति घंटे का। राइट वाला जो लेन देखो ना, ये ओवरटेक का है, कि मतलब मान लो मैं 80 पे चल रहा हूँ, किसी को 100 पे ड्राइव करके आगे की तरफ जाना है, तो वो मुझे राइट से ओवरटेक करके निकल सकता है, इसलिए होता है ये राइट वाला लेन। तो राइट वाले लेन में आप गाड़ी नहीं चलाओ, उसको फ्री रखो तो अच्छी बात है। 120 पे अगर नहीं चला रहे हो तो भाई
ऐसा नहीं है कि भाई कोई चालान कट जाएगा। 120 से ऊपर जाओगे तो चालान कटेगा, लेकिन 120 से अगर आप नीचे हो तो भाई ट्राई करो कि राइट वाले लेन को फ्री रखो आप। ये किसी भी एक्सप्रेसवे पे अगर आप ट्रेवल करते हो तो, सिर्फ इस पे नहीं, है ना। चलो अब फिर आगे ड्राइव करके चलते हैं, और इस हिस्से पे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है तो ये भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। जहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना इस वीडियो को, वहाँ से देखोगे तो इस पॉइंट पे हिम्मतपुर और राजपुर के पास यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन होता हुआ नज़र आएगा। इस पॉइंट पे देखोगे तो यहाँ पर हिम्मतपुर के पास कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। ज़्यादा हिस्सा तो नहीं है वैसे इस हिस्से पे, यहीं पर अर्थवर्क का तो काम कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। और इस जगह पर देखोगे तो अभी लेन बनाने का जो काम है वो कर रही है L&T की टीम, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर कर रही है, और इस हिस्से पे पूरा आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नजर आएगा। तो ये डाउन वाला जो पार्ट है उस वाले पे अभी लेन बनाने का काम चल रहा है, और अप वाले साइड में अभी अर्थवर्क का काम चल रहा है। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है वहाँ से लेकर सिर्फ एक ही ये पॉइंट मिलेगा जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आप पूछोगे भाई क्यों? क्योंकि इस जगह पर ये जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना वो इसलिए चल रहा है, मेरे पीछे ये जो देख रहे हो ना भाई, यहाँ पर है रेलवे लाइन। लास्ट अपडेट के मुकाबले सच में यहाँ पर बहुत मेजर काम हुआ है। लास्ट अपडेट का क्लिप आपको दिखाता हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो। इससे क्या ना आपको आइडिया मिलेगा कि सच में कितनी तेजी के साथ इस पे काम हुआ है जी। उसके बाद बताता हूँ कि क्या कुछ अभी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन पहले पुराना वीडियो का कंपेयर देखना बनता है भाई। तो ये था लास्ट अपडेट का। अभी देखो इस जगह पर क्या कुछ चल रहा है। और ये जो रेलवे लाइन है ना, इसी रेलवे लाइन को क्रॉस करना है तो यहाँ पर ROV बना है, रेल ओवर ब्रिज। तो इसी वजह से यहाँ पर ये मेजर काम आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब भी कोई ब्रिज बनाना होता है, ROV बनाना होता है, खासकर रेलवे लाइन पे, एक्टिव रेलवे लाइन पे, तो रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। तो उसमें जो प्रोसेस है ना कंस्ट्रक्शन का वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो टाइम ये सबसे ज़्यादा इस जगह पर देखेगा जो कि कंस्ट्रक्शन का लग रहा है और किया भी जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इस जगह पर देखोगे तो ब्रिज बनकर तैयार है, ड्रोन की मदद से देखोगे बहुत कमाल का नज़ारा है। और इसी 100 मीटर के हिस्से पे ये काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इसी वजह से बहुत सारा नॉइस भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारा कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इस जगह पर जो लेन आपको मिलते हैं वो तकरीबन यहाँ पर है 6 लेन ईस्ट साइड आपको मिलते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर में लेन अगर ऐड करना हो तो उस वक्त पे तो फिर ब्रिज बनेगा, तो फिर रेलवे से परमिशन लो, ये सब लो। इसलिए क्या किया है कि पहले ही ये कंस्ट्रक्ट करके दे दिया है। अब ड्रोन की वजह से तो आप देख ही चुके हो कि भाई कितना कुछ काम हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊं तो वैसे ये जो रेलवे लाइन है भाई, ये है तो 2 ही लाइन का, है ना, एक अप के लिए एक डाउन के लिए। ये ड्रोन की मदद से भी देखोगे तो 2 ही ट्रैक आपको दिखेंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर इस पर और भी ट्रैक ऐड करने हुए तो क्या होगा, इसी वजह से एक पिलर से दूसरे पिलर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो टोटल अगर आज से 10-15 साल बाद यहाँ पर 6 ट्रैक डालने हुए तो डाले जा सके, उतना गैप यहाँ पर दिया है। इसी वजह से ट्रैक से लेकर इस पिलर का जो डिस्टेंस है आपको अच्छा खासा दिखेगा, और बहुत ही पास में पिलर भी दिए हैं ताकि यहाँ पर जब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाए या ट्रेन जाए तो वाइब्रेशन की वजह से इस ब्रिज में कोई दिक्कत ना आए या ROV पे कोई दिक्कत ना आए। इसी वजह से इतने पास में और इतने सारे पिलर्स दिए हैं, क्योंकि ट्रेन जो यहाँ से गुजरती है वो भी हाई स्पीड में गुजरती है, क्योंकि बहुत ही बिजी रेलवे लाइन में से एक है ये जो ट्रैक है, ये मेरठ और दिल्ली को लाइन ये जाती है, बहुत बिजी लाइन है। तो इसी वजह से इतने पास आपको यहाँ पर पिलर दिख रहे हैं। और इसी वजह से मैं भी आया हूँ नीचे वाले हिस्से पे आपको दिखाने के लिए कि देखो कितना स्ट्रॉन्ग ये कंस्ट्रक्शन का काम किया है यूपीडा ने। ये जो पूरा एक्सप्रेसवे है उत्तर प्रदेश की सरकार की जो एजेंसी है यूपीडा, वो इसको तैयार कर रही है और उन्हीं के द्वारा ये पूरा पार्ट बनाया गया है। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ज़्यादा काम है नहीं, ऑलमोस्ट काम फिनिशिंग के स्टेज में ही आपको दिखेगा।
ही बिजी रेलवे लाइन है, हर कुछ मिनटों पे आपको यहाँ से ट्रेन गुजरती हुई नजर आएगी। और इस वक्त पे भी अगर आप देखोगे तो इस वक्त पे इंडियन रेलवे की ये ट्रेन गुजर रही है और ये है गोरखपुर आनंद विहार। वाह, ये देख रहे हो, बहुत ही बिजी रूट है इंडियन रेलवे का। गोरखपुर आनंद विहार ट्रेन यहाँ से जा रही है। वाह, मजा आ गया भाई, ये हुई ना बात। गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस यहाँ से गुजरी है अभी। देख रहे हो कितना बिजी रेलवे लाइन है ये। आप इनफैक्ट यहाँ से गोरखपुर उत्तर प्रदेश लखनऊ जाते होंगे तो ये बीच में आपको ये दिखता भी होगा, ट्रेन से आप जाते होंगे तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कितना बिजी रेलवे लाइन है और इस जगह पर ये कंस्ट्रक्शन का काम करना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है। इस जैसे ही आरओवी रेलवे लाइन को क्रॉस करने के बाद चलोगे तो एक और आपको रोड दिखेगा, उस रोड पे भी काम हो चुका है। इसके बाद आपको रोड मिलता है NH9। ये जो रोड है ये आगे जाता है मुरादाबाद को, फिर ये उत्तराखंड को भी जाता है। तो इसी वजह से बहुत ही बिजी हाईवे बन जाता है ये नेशनल हाईवे, जो कि NHI ने बनाया है। इसे कहते हैं नेशनल हाईवे नंबर 9। और इसी नेशनल हाईवे नंबर 9 के ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन का मेजर आपको काम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंटरचेंज है। इंटरचेंज मतलब जिसकी मदद से आसानी से इस NH9 से आप गंगा एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर पाए और गंगा एक्सप्रेसवे से NH9 पे। तो यानी कि आपको उत्तर प्रदेश जाना हो या उत्तराखंड जाना हो, देहरादून जाना हो, हरिद्वार जाना हो, तो आसानी से इस पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये दिल्ली हरिद्वार रोड भी है ये। और इस इंटरचेंज पे आप देखेंगे तो अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। रैंप वाले चारों हिस्से पे आपको कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर देखने को मिलेगा और अच्छा खासा काम यहाँ पर किया जा रहा है। इसी वजह से बहुत सारी मशीनरियाँ भी आपको इस जगह पे दिख रही होंगी, जिनकी मदद से रैंप वाले हिस्से पे स्पेशल काम किया जा रहा है, क्योंकि जो मेन अलाइनमेंट होने वाला है उस पर तो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो आपको दिखेगा, जो कि हो चुका है। लेन बनाने का, लेन मार्किंग का काम रह रहा है। और ये इंटरचेंज जो है ये बहुत ही विशाल है। इनफैक्ट आपको जो पहला इंटरचेंज दिखाया जहां से मिनट में ये स्टार्ट होता है, उसके बाद वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरचेंज यही होगा, जो कि NH9 के ऊपर बनाया गया है, दिल्ली हरिद्वार रोड के ऊपर जो बनाया गया है। अब इनफैक्ट इस पे देखोगे तो रैंप वाले हिस्से पे मिट्टी डाल दी जा चुकी है, कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। और इससे जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा नदी भी है, जिसको इस जगह पर क्रॉस करना है इसको, तो उस जगह पर भी ब्रिज का काम हो चुका है। तो यहाँ पे एक रिवर है और रिवर के ऊपर भी ब्रिज का काम हो चुका है। ब्रिज के ऊपर, रिवर के ऊपर फिनिशिंग वर्क का काम जो है वो रह रहा है। एक्चुअली पॉइंट ये है कि इस ब्रिज से आगे मैं जा नहीं सकता। अगर देखोगे तो ब्रिज पे अभी मूवमेंट के लिए बंद किया हुआ है, गाड़ी मूवमेंट यहाँ से हो नहीं सकती। तो इस जगह से मैं रास्ते को इस्तेमाल करके, एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके आगे नहीं जा सकता हूँ। तो मैं जहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ एक्सप्रेसवे पे, वापस वहाँ पे चलता हूँ लेकर आपको और वापस आगे का हिस्सा दिखाता हूँ। वैसे इस जगह पर देखोगे तो इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद का हिस्सा अगर आपको दिखाऊँ तो आपको दिखेगा कि लेन बन चुका है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा कुछ मेजर काम नहीं है। तो अगर जहाँ से एक्सप्रेसवे स्टार्ट किया वहाँ से लेकर के ये 500 मीटर पे ही मेजर काम आपको दिखने को मिलेगा, जो कि एक ROV बनाना है, इंटरचेंज बनाना है और ब्रिज का काम करना है रिवर के ऊपर। अब चलते हैं, इसके बाद जो सबसे मेजर पार्ट आएगा ना, सबसे कमाल का आएगा, वो आएगा जहाँ पर गंगा रिवर को क्रॉस कर रहा है ये गंगा एक्सप्रेसवे। तो चलो चलता हूँ उस पॉइंट पर, आपको दिखाता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि बीच बीच में जहाँ जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम होता रहेगा वो आपका भाई आपको दिखाएगा। इससे क्या ना आपको आइडिया मिलेगा कि कब तक एक्सप्रेसवे स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, यही तो मैं करता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रूफ के साथ, कि ये नहीं बोलता हूँ कि भाई एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। आप जब वीडियो देख लेते हो तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि भाई कब स्टार्ट होगा। चलो चलते हैं और भी आगे, मज़ा आ गया लेकिन, है ना। सो अभी क्या है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, इंटरचेंज के आगे का जो हिस्सा है उससे मैं आगे ट्रैवल तो नहीं कर पाऊंगा।
तो अब मैं जो एग्जिस्टिंग रूट है उससे कनेक्ट करके फिर जो दूसरा इंटरचेंज आने वाला है वहाँ पे आपको लेकर चलता हूँ, और तकरीबन यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है ये। बट एक्सप्रेसवे जब बन जाएगा तो ये सिर्फ हाफ ही होगा, मतलब 10 किलोमीटर बाद दूसरा इंटरचेंज है। बट क्योंकि अभी एक्सप्रेसवे से जा नहीं सकता हूँ तो इसलिए मुझे ये वाला रूट अपनाना पड़ेगा। तो मैं एक्सप्रेसवे पे आपको कनेक्ट करता हूँ जो अगला इंटरचेंज आता है, और दिखाता हूँ कि फिर नेक्स्ट वाला जो इसका इंटरचेंज है, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरचेंज है, उस पर कितना कुछ काम हुआ है। लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे 24 मिनट लगेंगे उस जगह तक पहुँचने के लिए। तो मैं उस जगह पर पहुँचता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। चलो दोस्तों, फ़िलहाल थोड़ा सा यूज़ कर लेता हूँ इस दिल्ली मुरादाबाद रोड को। पूरे गंगा एक्सप्रेसवे का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। इस इंटरचेंज से आप कनेक्ट करेंगे बुलंदशहर को, और आने वाले टाइम में ना आप मेरठ से बुलंदशहर या बुलंदशहर से मेरठ सिर्फ आधे घंटे में पहुंच जाओगे इस एक एक्सप्रेसवे की मदद से, जिसे कहते हैं गंगा एक्सप्रेसवे। अब अच्छी बात यह है कि लास्ट टाइम जब इस जगह का इंटरचेंज का अपडेट आपको दिखाया था, जो कि कनेक्ट करेगा बुलंदशहर को, इस इंटरचेंज पे लास्ट टाइम भी अच्छा खासा काम हुआ था। आज कितना कुछ हुआ है वो दिखाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट जो अपडेट दिया था उसमें कितना कुछ काम हुआ था। तो ये इसका लास्ट अपडेट का था। आज अगर आप देखोगे तो ये जो इंटरचेंज का पूरा हिस्सा है जो कि कनेक्ट करेगा बुलंदशहर से, ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। और इनफैक्ट अच्छी बात ये है कि यहाँ पर अब टोल बूथ बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से आप इस इंटरचेंज से एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट कर सके, और जब एग्जिट कर सके तो इसका जो भी चार्ज होगा टोल का वो डिडक्ट हो पाए। तो टोल बूथ सभी पॉइंट्स पे, इसके एंट्री पॉइंट पे बनाए जा रहे हैं, एग्जिट पॉइंट पे बनाए जा रहे हैं। इनफैक्ट क्योंकि ये इंटरचेंज का पार्ट है तो पूरे एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज का जहाँ जहाँ पर पार्ट आएगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी मिलेगी। तो इसी वजह से यहाँ पर देखोगे तो लाइटिंग का लगाने का काम भी किया जा रहा है, और जो मेन एक्सप्रेस लेन का पार्ट है उस पर लेन मार्किंग का भी काम हो चुका है। तो आने वाले वक्त में गंगा एक्सप्रेसवे की मदद से बुलंदशहर से मेरठ, मेरठ से बुलंदशहर ट्रैवल करना बहुत आसान हो जाएगा। और इसी वजह से आपको बोला था वीडियो में थोड़ी देर पहले कि भाई सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरचेंज आपको दिखाता हूँ इस गंगा एक्सप्रेसवे का, जो कि ये है, जो कि बुलंदशहर को कनेक्ट करेगा। क्या कमाल का नज़ारा है इस जगह पर। वैसे चलो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पार्ट है वो आपको दिखाता हूँ, जहाँ पर बहुत सारा काम आई एम श्योर हो चुका होगा, लेकिन उसके लिए मुझे फटाफट ड्राइव करके आगे जाना पड़ेगा क्योंकि सनसेट होने को है और विंटर के वक्त पे अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा फास्ट ड्राइव करके उस जगह पर पहुँचना पड़ेगा और फिर आपको अपडेट दिखाता हूँ। चलिए। सो ये है दोस्तों गंगा रिवर के ऊपर क्रॉस करता हुआ ये गंगा एक्सप्रेसवे। मजे की बात ये है, कमाल की बात ये है कि पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है और नज़ारा वाकई में बहुत कमाल का है, बहुत। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा था, लेकिन आज देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रिज रेडी हो चुका है। इनफैक्ट इस पे स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया जा चुका है, चाहे वो नज़ारा
इस कैमरे का हो या फिर ड्रोन का, दोनों बहुत कमाल के हैं। इनफैक्ट मैं चाहता था कि इसको तो ज़रूर कवर करूं, क्योंकि ये मेरे लिस्ट में था कि भाई अगर गंगा एक्सप्रेस को कवर करूंगा तो गंगा ब्रिज तक जरूर जाऊंगा। जरा इसका कुछ और ड्रोन शॉट देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद का हिस्सा ये ऑफकोर्स रेडी तो है, लेकिन इसके बाद का हिस्सा जो एक्सप्लोर करूंगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लेकिन फिलहाल इस जगह को कुछ और ड्रोन शॉट देख लीजिए। सो ये था अपडेट दोस्तों इस गंगा एक्सप्रेसवे का। और गंगा एक्सप्रेसवे का अपडेट दो और माँ गंगा के दर्शन ना करो, ऐसा हो नहीं सकता था। इसलिए मैंने प्लान किया था कि भाई जल्दी जल्दी इसका अपडेट दूंगा और फटाफट आपको दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम हुआ है। और खासकर इस पॉइंट पे पहुंचूंगा जहां पर ये बहुत ही कमाल का सनसेट भी देखने को मिलेगा, और तो और मुझे माँ गंगा के दर्शन करने को भी मिलेगा। बहुत कमाल का आज का ये अपडेट रहा है एंड आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि इसके आगे वाला जो हिस्सा है ना वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि कितना कुछ काम उस पर हुआ है, क्योंकि बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा है इस गंगा एक्सप्रेसवे का, स्टार्ट जहाँ से किया था और यहाँ तक का। नेक्स्ट इसके बाद क्योंकि सनसेट बहुत जल्दी हो रहा है, विंटर का टाइम है आपको पता है नॉर्थ में, तो भाई अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। लेकिन इस बात का मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे को देखने को तो बनता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे होने जा रहा है, जिसे कि उत्तर प्रदेश की सरकार बना रही है। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर देना, और हाँ भाई को फॉलो भी कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप जब फॉलो सब्सक्राइब करते हो भाई आपके भाई को बहुत आनंद आता है। और इनफैक्ट अभी तो मुझे यहाँ से ट्रैवल करके वापस अपने घर भी जाना है, 2-3 घंटे लगेंगे यहाँ से। लेकिन मज़ा तो इसी बात का ना भाई, जब इतना खूबसूरत सा नज़ारा देखने को मिले। वैसे ये जगह पूरा शांत सा वीरान सा नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो पूरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा देख रहा हूँ, आने वाले कुछ ही महीनों बाद यहाँ से गाड़ियाँ दौड़ा करेंगी 120-100 की स्पीड से। लेकिन ये नए इंडिया का नज़ारा है जो कि हम और आप देख रहे हैं। चलिए जल्दी आपसे मिलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।